ये किसी ने सच ही कहा है कि आप किसी आदमी को मार सकते हो लेकिन आप उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। और अभी आईपीएल में बिल्कुल वही हो रहा है। इस शब्द को बोलते हुए लग रहा है कि मैं किसी महापुरुष के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के बारे में जैसे बात हो रही हो। क्योंकि अक्सर हमने उसी का उपमा देते हुए ये शब्द सुना था कि आप किसी आदमी को मार सकते हो लेकिन आप उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज उनमें से किसी भी महापुरुष के बारे में बात नहीं हो रही है। आज जो बात हो रही है वो आईपीएल के बारे में बात हो रही है और आईपीएल के एक महापुरुष के बारे में बात हो रही है। वो भी एक ऐसा महापुरुष जिसको बीसीसीआई ने सस्पेंड तो कर दिया लेकिन उनके विचारों को नहीं मार पाया है और उनके वही विचार अभी आईपीएल में तांडव मचा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिग्वेश राठी के बारे में। और अब जो है उसकी आत्मा आकाश सिंह में समा गई है। कल जो उन्होंने हरकत की है वो वाकई में बहुत ही फनी मोमेंट था और इतना फनी कि वो अभी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और उन पर लाखों मीम्स बन रही है। सच में यार, ये एलएसजी टीम जो है सच में एक बवाल की टीम है। ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देते हैं जो सोशल मीडिया में अचानक ही ट्रेंड करने लगते हैं। और लड़ाई से तो इनका कुछ खास ही रिश्ता रहा है, क्योंकि आप याद कीजिए वो नबीन उल हक और विराट कोहली वाला लड़ाई, वो लड़ाई इतना आगे तक बढ़ गया था कि कोच को भी मैदान में आना पड़ा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच काफी झड़प हो जाएगी और हाथापाई तक भी हो जाएगी। वो तो शुक्र है अमित मिश्रा का, जिन्होंने आके सारा मोमेंट संभाल लिया था। यानी ये एक ऐसा टीम है जब ये मैदान में उतरेगी तो ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देगी जो आपको बोलने पर मजबूर कर देगा। दरअसल हुआ ये कि आकाश सिंह जोस बटलर का विकेट निकालते हैं और उनका विकेट निकालते ही इस विकेट को वो दिग्वेश राठी के नाम कर देते हैं, क्योंकि विकेट निकालते ही वो दिग्वेश राठी के जैसा सेलिब्रेशन करके वो दिग्वेश राठी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया में ये बातें खूब वायरल होने लगती है कि आप किसी आदमी को मार सकते हो लेकिन आप उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। इस सेलिब्रेशन से लखनऊ वाले कहते हैं कि आखिर तुम कितने दिग्वेश राठी को सस्पेंड करोगे? इस टीम में जितने भी बॉलर हैं वो हर एक बॉलर दिग्वेश राठी है। तुम चाहे जितना भी सस्पेंड कर लो लेकिन हर एक बॉलर में आपको दिग्वेश राठी दिखेगा। यानी इस मैच में एलएसजी वाले पूरी तरह से दिग्वेश राठी का बदला लेते हुए दिखते हैं। उनका यही स्टेटमेंट होता है कि मेरा हर एक बॉलर दिग्वेश राठी है, तुम चाहे जितना सस्पेंड कर लो लेकिन हम ये सेलिब्रेशन करना नहीं छोड़ेंगे। अभी एक मीम्स काफी वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दिग्वेश राठी पढ़ना लिखना चाहते थे लेकिन उसके माँ बाप ने उनको प्रेशर देकर क्रिकेट खिलवाया और अभी उनको वही बात याद आ रही है। जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनको पढ़ने लिखने वाला दिन याद आ जाता है, जिसके बाद से विकेट लेने के बाद वो मैदान में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यानी फुल ड्रामा चल रहा है। पहले के पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अभी इस मीम्स के अनुसार जो कहा जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि खेलोगे धूपोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि जब जब दिग्वेश राठी मैदान में पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं तब तब बीसीसीआई उनको फाइन लगा देती है। यानी दिग्वेश राठी को पूरी तरह से पढ़ने से रोका जा रहा है। क्योंकि देखो ना भाई, इस बार वो मात्र 30 लाख में ही बिके हैं। इस बार के आईपीएल खेलने के लिए उसको मात्र 30 लाख रुपया ही मिला है, लेकिन उनमें से वो 9.37 लाख वो जुर्माना भर चुके हैं। यानी लगभग 9.5 लाख वो जुर्माना भर चुके हैं 30 लाख में से, जिसको लेकर अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फाइन ऋषभ पंत को भर देना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं लेकिन इस बार वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे में वो कम से कम एक आदमी का तो भला कर दे, जाते जाते वो दिग्वेश राठी को ही खुश कर दे। सच में बीसीसीआई दिग्वेश राठी के साथ कुछ अलग ही पेश आ रहा है। पहले उनको जुर्माना लगाया, रुपया वसूला, अब देखा कि उनसे रुपया वसूला जा चुका है तो उनको एक मैच के लिए सस्पेंड ही कर दिया। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बॉलर और बैट्समैन में जाती होती है? क्या इन दोनों में मतभेद किया जाता है? क्या बीसीसीआई डबल स्टैंडर्ड रखती है? क्योंकि देखो ना आप, बैट्समैन सेंचुरी मारने के बाद कोई भी सेलिब्रेशन करे उनको माफ कर दिया जाता है। वो उछले कूदे या पिच पर नाबाजी क्यों ना पड़े, उनकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती है। लेकिन बॉलर से यदि थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाए तो उनको तुरंत ही फाइन लगा दिया जाता है। तो ऐसे में तो लग रहा है ना कि बीसीसीआई डबल स्टैंडर्ड रख रही है। क्योंकि आप आईपीएल में ही कुछ दिन पहले देखो ना, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच झड़प हो गई थी। विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर को कुछ ऐसा इशारा कर दिया था जिसके बाद से श्रेयस अय्यर पूरी तरह से नाराज दिखे थे। और अभी ज्यादातर लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि कुछ दिनों पहले श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच झड़प भी हुई थी। तो इससे आप कैसे नहीं कहोगे कि बीसीसीआई डबल स्टैंडर्ड रखती है। चलो जो कुछ भी हो, लेकिन आकाश सिंह ने ये बता दिया है कि आप चाहे जितने भी दिग्वेश राठी को सस्पेंड करो लेकिन इस एलएसजी टीम में जो हर एक बॉलर है वो दिग्वेश राठी है। आप दिग्वेश राठी को तो सस्पेंड कर सकते हो लेकिन उनके विचारों को सस्पेंड नहीं कर सकते हो। चलो, आकाश सिंह ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? सच में बॉलर और बैट्समैन के बीच भेदभाव होती है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।